हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप सब रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं एक चीज़ का ध्यान रखिए। हाथ मिलाने के लिए सिर्फ रिलेशनशिप बना लेना सही बात नहीं है। रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ बनाते हैं, हाथ थामने के लिए बनाइए। ये हर किसी पे लागू होता है, हर रिश्ते में लागू होता है। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि बहुत आसानी से आप लोग रिलेशनशिप्स में आ जाते हो और फिर अचानक से छोटी मोटी बातों से एकदम से ब्लॉक कर देते हो सामने वाले को, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। वो इंसान आपके लिए न जाने कितने रिचुअल्स, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी मिन्नतें कर रहा है और फिर आप एक बार सिर्फ अनब्लॉक कर देते हो, यही उसकी खुशी बन जाती है। ओके, और फिर जैसा हम कहते हैं ना कि दुख के समय में तो टाइम कटता ही नहीं है और सुख में जब टाइम आता है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, राइट। लेकिन ये जो लोग बेचारे अनब्लॉक होकर के और पड़े रहते हैं, इनके लिए ना तो टाइम आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, स्थिर हो जाता है एक जगह, राइट। और ऐसे लोग बेचारे कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप लोग प्लीज़ इस तरह से मत कीजिए। अगर हाथ पकड़ा है किसी का तो थामने के लिए पकड़ो, सिर्फ मिलाने के लिए नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ठीक है अपनी मर्जी के हिसाब से। शादी तक जाना, शादी करना वो एक अलग बात है, लेकिन रिलेशनशिप करा है तो निभाइए। ये ब्लॉक अनब्लॉक का चक्कर हटाओ आप लोग। बहुत हो चुका हर किसी को यही देखते हुए कि ब्लॉक कर दिया। ओके, और ब्लॉक की वजह भी यस दूसरे लोग भी होते हैं जिनके फेवर में मैं अभी बात कर रही हूँ कि आप ब्लॉक्ड हो जाते हो, तो आपके पर्सन को बोल रही हूँ अभी मैं यहाँ पे कि आप लोग ब्लॉक मत करो। लेकिन आप भी तो वजह हो ना कि मल्टीपल टाइम्स आप अगर किसी को कॉल करते रहोगे तो कोई भी इरिटेट होकर आपको ब्लॉक करेगा, राइट। एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा कि अभी आप उसको और परेशान मत करो। आप लोग भी अपने अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, पेशेंस रखिए। इतना बेकाबू हो जाना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आप खुद ब्लॉक हो जाते हैं फिर उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए सिर्फ पता नहीं कितने प्रेयर्स कर रहे होते हो, राइट। जहाँ पे कि आपके प्रेयर्स का काम होना चाहिए था कि आपके लिए सारे प्लैनेटरी वाइब्स को थोड़ा सा पॉजिटिव करते ताकि आप शादी की तरफ बढ़ पाते, पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते, ठीक है। तो आप लोग तो स्क्वायर वन में ही घूम रहे हो, ब्लॉक अनब्लॉक, फिर कॉल आया फिर ब्लॉक हो गए। प्लीज़ थोड़ी मैच्योरिटी लेके आइए अपने रिलेशनशिप्स में। एक सक्सेस स्टोरी है, सुना रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। दिस इज़ हाय मैम, ये मेरी सक्सेस स्टोरी है एंड मेरी ऑफरिंग भी गॉडेस हेकाटे को। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू मैम एंड देन द यूनिवर्स, गॉडेस हेकाटे, आर्कएंजल माइकल, वॉल स्पिरिट एंड रेड तारा माँ। आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्पफुल हैं, इनकी प्रेयर है मेरे चैनल पे। आप लोग किसी भी चीज़ के लिए, नहीं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप के लिए। आर्कएंजल माइकल एक ऐसे आर्कएंजल हैं जिनको मान्यता यह है कि वो ईश्वर के बिल्कुल करीब हैं, तो उनसे की गई प्रार्थना विनती तुरंत सुनी जाती है। बहुत बहुत पावरफुल है एंड यस हेल्प करते हैं। आप लोग इनसे प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड स्पिरिट अगेन बहुत अच्छी स्पिरिट है, एनिमल स्पिरिट है, तुरंत एक्टिव होती है एंड आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। मैम मेरा ओके, मेरे एसपी के साथ जैन में सेपरेशन हुआ था एंड ही ब्लॉक्ड मी एंड मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आई वॉज लाइक इन टू डिप्रेशन बट ऑल द क्रेडिट गोज़ टू यू। मैंने आपकी बहुत वीडियो देखी है बट पहले से, और दे हैड वर्कड जब मेरा सेपरेशन हुआ। उसके बाद मैंने आपकी टेलीपैथी वाली मेडिटेशन एंड रेड तारा माँ का मंत्रा चांट किया, मेडिटेट किया। आपने कहा था कि की वाली गॉडेस हेकाटे की, वो भी किया एंड अफर्मेशन किया पॉजिटिव एंड आई एम सो वेरी हैप्पी मैम कि मुझे 4 दिन पहले ही टेक्सटेड मी एंड वी बोथ आर टुगेदर अगैन। वो बहुत ज़्यादा लाइक ईगोइस्टिक है एंड मैंने बीच में बहुत से होप लूज़ करे हैं बट स्टिल मैंने बहुत कोशिश की। मुझे पॉजिटिव रहना है और अच्छा अच्छा सोचना है, उसका आउटकम मैनिफेस्ट करना है। और क्योंकि 4 महीने हो चुके थे तो मैं बहुत अपसेट थी। मैंने फिर सरेंडर किया यूनिवर्स को कि लेट देम सी एंड हैंडल इट। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ हिज टेक्स्ट, थैंक यू सो वेरी मच मैम एंड गॉडेस हेकाटे, रेड तारा, महादेव एंड द यूनिवर्स स्पिरिट जिन्होंने मेरे फेवर पर काम किया है, थैंक यू सो मच। अब ये शादी मैनिफेस्ट की तरफ है। इसमें एक चीज़ बता देती हूँ। अच्छा, ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से, कोई और वजह भी हो सकती है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, राइट। मैंने मैक्सिमम उन लोगों को देखा है जो खुद बताते हैं मुझे कॉल्स में कि हमने बहुत बार कॉल किया इसलिए ब्लॉक किया है, इसीलिए वो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप में डेस्परेट होने से कभी काम नहीं चलता। आपको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स को, चीज़ें बिल्कुल छोड़नी होंगी। छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि आप लोग इमोशनली इतने कनेक्टेड हो कि आपको लगता है हम कैसे छोड़ दें इन सब चीज़ों को। कैसे छोड़ने का मतलब भूलना नहीं है, बस इतना है कि थोड़ा ईजी गोइंग होइए। ओके, एनर्जीज को भी तो काम करने दो ना, सारा काम आप ही करोगे, सोचने का भी, प्रेयर्स का भी, हर चीज़। एनर्जीज कब काम करेंगे? उनको आप बिल्कुल रिलीज करो अपनी तरफ से, जो भी आपने सोचा है, प्रे की है, वो सब चीज़ें रिलीज कीजिए। शांति में बैठिए, आप मेडिटेट कीजिए, ट्रस्ट बिलीव शो करो वहाँ पे, कीप सेइंग थैंक यू, ग्रैटिट्यूड का टाइम हो जाता है आपके सारे प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस के बाद। ठीक है, इतने सारे इफेक्टिव प्रेयर्स हैं, कोई भी प्रेयर एक करोगे उसके बाद उस शक्ति पे आपको पूरा विश्वास रखना है। ऐसा नहीं कि ये भी किया वो भी किया, नथिंग इज वर्किंग। क्यों नहीं वर्क कर रहा है भाई? सबके लिए कर रहा है, अगर आपके लिए नहीं कर रहा तो ज़रूर कहीं ना कहीं कमी आपके ही सिचुएशन में होगी। ठीक है, इसलिए अपने आप को थोड़ा वाइब रेस कीजिए, शांति में जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, छोड़िए चीज़ों को, एनर्जीज़ को फ्रीडम दीजिए आपके लिए कुछ ना कुछ वेज निकालने के लिए, अलाइनमेंट में लाने के लिए। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस डिफरेंट है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, सेल्फ लव में रेस कीजिए। अगर यूनिवर्स ने सपोज आपको आपके पर्सन से आइसोलेट किया है, अलग किया है, उसके पीछे सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपको कहीं और थोड़े टाइम के लिए अलाइन करना है, किसी और डायरेक्शन में ले जाना है, कोई और मकसद था। ठीक है, वो आपका जॉब हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, राइट, करियर हो सकता है, या कुछ और पैनल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको उस टाइम पे आइसोलेशन में डाला है कि आप उधर से ध्यान हटा के अपने इस चीज़ की तरफ फोकस करें। ठीक है, शांति रखें, आराम से रहें। आपको इतना विश्वास होना चाहिए अपने आप पे भी और अपनी फीलिंग्स पे भी कि अगर आपने किसी को शेयर की है अपनी फीलिंग्स, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो इंसान हमेशा आपके साथ रहे। और जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर सिर्फ हाथ मिला के जाने वाला इंसान आपको मिला है तो इट्स बेटर कि आप दोबारा उसका हाथ थामने की बजाय सीधा बाय बाय के लिए हाथ उठाएं। ऐसे इंसान को वापस से मत लाएं, क्योंकि इस इंसान की के नेचर में आ जाएगा कि वो आपकी लाइफ में आएगा, फिर से कुछ बातें होंगी, वहाँ पे उन बातों को संभालने के बजाय, उस बात को सुलझाने के बजाय अगेन ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला शुरू होगा। कब तक आप लोग ब्लॉक अनब्लॉक में उलझते रहोगे? अपने आप को रेस कीजिए, बाहर निकलिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।